सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके लिए लेकर आ गए हैं। इसमें हम 5 से लेकर 9 तक फॉर्मूले हम डिराइव करने वाले हैं। एक्चुअली हम 7 तक ही डिराइव करने वाले, इस पे 1-2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो 1 से लेकर 4 तक जो फॉर्मूले हैं वो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको चैनल के पेजेस पे या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहला प्रूफ करते हैं, बाद में दूसरा और तीसरा। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। वो आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ देखो, ये दूसरा वीडियो है, पार्ट से इसका। पहले में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेडिंग लगाऊंगा। तो 5 नंबर का जो फॉर्मूला है वो हमको प्रूफ करना है। वो है माय डियर फ्रेंड्स x² कैप, यह है px कैप, और वो हमको प्रूफ करके दिखाना है किसके बराबर है, 2 आयोटा h कट x कैप के बराबर। वो हमको प्रूफ करके दिखाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रूफ में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करके दिखाएंगे। अब यहाँ देखो, मैं क्या करूँगा, ये लेफ्ट हैंड साइड लूँगा और राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखाऊँगा। सो मेरे पास है x² कैप, यह है मेरे पास px विच इज इक्वल टू, माय डियर फ्रेंड्स मैं इस x² को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स मैं बिल्कुल इसको x कैप इंटू x कैप लिखूंगा स्क्वायर को, और ये px कैप एज इट इज रहेगा। अब यहाँ मैं एक फार्मूला यूज करूंगा, जो कि फार्मूला आपको आना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास कोई a कैप है और उसके साथ b कैप है मल्टीपल में, और उसके साथ है c कैप, अगर मेरे पास ऐसे कोई 3 टर्म्स है, तो माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल हमको करना कुछ भी नहीं है। पहले ब्रैकेट में a कैप लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में ac लिखना है। यहाँ मैं लिखूंगा प्लस, और फिर से एक बार पहले ब्रैकेट में जैसे ac आया, दूसरे ब्रैकेट में आएगा b कैप इंटू c, यानी कि bc आएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ ac भी है तो कौन नहीं है इनमें से, b नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ b लिखूंगा। अब यहाँ bc है तो इनमें से कौन नहीं है, a नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो बिल्कुल। अब यहाँ देखेंगे हम, हमारे पास जो ये पहला वाली टर्म a है, दूसरी वाली टर्म b है और तीसरी वाली टर्म c है। तो उसको हम कुछ इस तरीके इस फॉर्मूले का यूज करके लिखेंगे। सो यहाँ लिखूंगा मैं पहले वाले ब्रैकेट में a यानी कि x कैप, कॉमा c यानी कि क्या है हमारे पास px कैप है, और इंटू b यानी कि x कैप है, प्लस a यानी कि क्या है मेरे पास x कैप है। फिर से एक बार b क्या है हमारे पास, b है मेरे पास ये x कैप, इंटू c क्या है px कैप। बस यही फॉर्मूला है, सिंपल ऐसा यूज करना है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ आयोटा h कट। ये आप कैसे आया मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ आएगा x कैप प्लस x कैप एज इट इज रहेगा। फिर से एक बार इसकी जगह पे आयोटा इंटू h कट। अब यहाँ इसको ध्यान से देख पा रहे होगे तो दोनों टर्म सेम है, तो मैं इसको 2 टाइम्स आयोटा h कट x कैप भी लिख सकता हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स मुझको यही प्रूफ करके दिखाना था। अब देख पा रहे होगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने लेकर राइट हैंड साइड तक आ चुके हैं। x² कैप कॉमा px कैप, हेंस ये टर्म प्रूफ हो गई। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक और इसमें एडिशन कर देंगे, इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे हम इसी में। इसमें मैं क्या करूंगा, अगर मैं लिखूंगा x³ कैप इंटू px, अगर ये ले लिया मैंने तो ये आता है माय डियर फ्रेंड्स 3 आयोटा h कट x कैप, ये आता है। और ये किस तरह से, और यह आता है एक x²। ठीक है, अब ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, और ये प्रूफ करने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला, और इस वाले कंडीशन का कुछ यूज करेंगे। फिर से एक बार इसका प्रूफ देखने के लिए मैं क्या करूंगा, ये मेरी सेकंड टर्म है इसकी, और इसका प्रूफ में बिल्कुल यही टर्म लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ लिखूंगा मैं x³ कैप कॉमा px कैप। अब यहाँ से ध्यान से देखना आप क्या हो जाएगा, इस x³ को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ x² कैप इंटू x कैप और कॉमा है px कैप। अब आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास ये पहली टर्म है a, दूसरी टर्म है b और तीसरी टर्म है c, और यही हमको abc का फॉर्मूला वहां यूज करना है। पहले ac लेना है, a और c। अब यह लिखूंगा मैं x² कैप कॉमा px, और उसके मल्टीपल में हमको क्या करना पड़ता है, b करना पड़ता है, जो कि है x कैप। प्लस लेके हम फिर से एक बार क्या करेंगे, a लेंगे, a इसमें से कौन सा है x² कैप,
और ब्रैकेट में कौन आएगा, ए को छोड़ देंगे तो बी और सी बचा, तो बी और सी को एक्स कैप इंटू पी एक्स कैप। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे और माय डियर फ्रेंड्स ये देखो, ये ऑलरेडी अभी हम निकाल चुके हैं। वो क्या है, 2 आयोटा एच कट, वो आया है 2 आयोटा एच कट और एक्स कैप है साथ में, और इसके मल्टीपल में क्या है हमारे पास, और एक एक्स कैप है प्लस, और यह एक्स स्क्वायर कैप एज इट इज रहेगा। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यह भी यूज किया है मैंने आयोटा एच कट। अब इसको आप देख पा रहे होगे तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 आयोटा एच कट एक्स इंटू एक्स कैप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैप हो जाएगा, प्लस आयोटा एच कट ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर कैप। अब यहाँ से देख पा रहे होगे आप सेम क्वांटिटी है तो हम इसका सिंपली एडिशन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 आयोटा एच कट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैप। अब देख पा रहे होगे तो ये हमारा ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड है हेंसप्रूव्ड लिख सकते हैं हम। अब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखना, अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम एक जनरल फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देख पा रहे होगे कि यह स्क्वायर है तो यह 2 आ रहा है और इसकी पावर 1 से कम आ रही है। यह भी देखो, यह क्यूब है तो यह 3 आ रहा है और इस x की पावर 1 से कम आ रही है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन जनरल, तो जनरली हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहां लिखूंगा मैं, अगर x की पावर n है, अगर x की पावर n है और उसके साथ कोई px है, तब माय डियर फ्रेंड्स मैं इसको 3 यहां से देखो ऊपर का, तो यहां नीचे आ रहा है n और यह आयोटा h कट तो सेम रह रहा है, और x कैप करके ये जो 2 है इस 3 से 1 से कम है, यह 1 जो है 2 से 1 से कम है, तो मैं यहां से n-1 इन जनरल लिख सकता हूं, ठीक है, इन जनरल। तो ये बस पहला वाला ये प्रूफ हो चुका है। अब आएंगे हम x इंटू पी कैप की ओर। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम ले लेंगे दूसरा, ले लेंगे यानी कि 6 नंबर का है हमारे पास, क्या है, एक्स कैप पी स्क्वायर पी कैप विच इज इक्वल टू आयोटा एच कट। माय डियर फ्रेंड्स ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि हमारे एक्स ऑपरेटर के साथ जो भी पोजीशन ऑपरेटर थे उसके साथ हमारे साथ कभी कभी पी एक्स था, कभी पी वाई था, कभी पी जेड था, लेकिन यहाँ सिंगल पी है। इसका मतलब ये है कि ये पी एक्स पी वाई पी जेड की सम है, ये आपको ध्यान देना होगा थोड़ा बहुत। अब यह मैं इसका प्रूफ लिखूंगा, तो प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कंसीडर करेंगे, और राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यह लिखूंगा मैं एक्स कैप कॉमा पी कैप, और पी कैप का मतलब क्या होता है, एक्स कैप कॉमा, इसका मतलब होता है पी एक्स कैप प्लस पी वाई कैप प्लस पी जेड कैप, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ होता है। और हमारे पास एक फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास अगर कोई ए कैप है और बी कैप में अगर कोई सी कैप प्लस हो रहा है, डी कैप प्लस हो रहा है, और ऐसे कोई प्लस होता जा रहा है, तब हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए कैप कॉमा बी कैप प्लस ए कैप कॉमा सी कैप, और ऐसे करते करते हम चलता रहेगा, ठीक है, ए कैप कॉमा डी कैप, और जितने भी टर्म्स होंगे वो ऐसे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का हम ऊपर यूज करेंगे, तब आप देख पा रहे होगे तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स कैप कॉमा पी कैप विच इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में आएगा एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप प्लस दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स कैप कॉमा पी वाई कैप, तीसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स कैप कॉमा पी जेड कैप, ठीक है। अब ये सारे के सारे रिलेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले वीडियो में। ये जो पहला रिलेशन है वो आ रहा था आयोटा एच कट, ये आ रहा था 0 और ये भी आ रहा था 0। सो माय डियर फ्रेंड्स सिमिलरली मैं इसको आयोटा एच कट भी लिख सकता हूँ, और यह एक्स कैप कॉमा पी कैप, और सिमिलरली बोल के हम जो बचे हुए, अब एक्स के बाद क्या आता है, मैं यहाँ लिखूंगा सिमिलरली, एक्स के बाद हमारे पास आता है वाई कैप, और यहाँ पी कैप एज इट इज रहेगा, तो वो भी रिलेशन हम सिमिलरली करके आयोटा एच कट लिख सकते हैं। और y के बाद आता है माय फ्रेंड्स जेड कैप, और इसको यहाँ पी कैप, वो भी इसी तरह से प्रूफ करेंगे तो वो आएगा आयोटा एच कट।
ये तो दूसरा, ये भी हमारा 6 वाला भी प्रूव हो गया। अब हम करेंगे ये नेक्स्ट वाला 7 वाला प्रूफ, ठीक है। फटाफट से आप इसको नोट कर लेना, मैं आगे वाला कर लेता हूँ, ठीक है। अब यह देखेंगे हम 7th, यह है मेरे पास x कैप p स्क्वायर कैप विच इज इक्वल टू, वो हमको प्रूफ करना है 2 आयोटा h कट, यह आएगा p कैप, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। तो यह प्रूफ करने के लिए सिमिलरली हम फर्स्ट वाले को जैसे हमने प्रूफ किया था उसी तरीके से इसको भी हमको प्रूफ करना पड़ेगा। मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखाऊंगा। सो x कैप मैंने ले लिया p स्क्वायर कैप। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस x कैप तो एज इट इज रहेगा, p स्क्वायर को p कैप इंटू p कैप भी लिख सकता हूँ। तो अब यह हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला है हमारे पास, अगर कोई a कैप है और कॉमा b कैप मल्टीपल में उस पर कोई c कैप है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले ब्रैकेट में आएगा मेरे पास a कैप इंटू b कैप और यह आएगा मल्टीपल में c और प्लस, अब ये हमको c बाहर आया है, अब कौन बाहर आ गया, b बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा a कैप कॉमा c कैप, ठीक है। अब यह देख पा रहे होगे आप कि इस टर्म में हमारा a जो है a है, ये b है और ये c है। तो इसी का यूज करते हुए हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे x कैप कॉमा p स्क्वायर कैप विच इज इक्वल टू, अब यहां से ध्यान से देखना a इंटू बी है, यानी कि क्या आ जाएगा x कॉमा p कैप आएगा और इसके मल्टीपल में c है, यानी कि यह फिर से एक बार p कैप आ जाएगा प्लस, यह b कौन है, यह p कैप है b और a कौन है, यहाँ x कैप है और c कौन है, p कैप है। अब माय डियर फ्रेंड्स आप ध्यान से देखना x कॉमा p, यह देखो x कैप इंटू p कैप हम ऑलरेडी पहले ही इसी वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं कि आयोटा h कट, तो उसकी जगह पे आएगा आयोटा h कट, यह आएगा p कैप प्लस ये p एज इट इज रहेगा, फिर से एक बार इसकी जगह हम वो आयोटा h कट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 बार दिखाई दे रही है टर्म, तो बिल्कुल मैं 2 आयोटा h कट p कैप लिख सकता हूँ और यही हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। यहाँ से x कैप, यहाँ है p स्क्वायर और यह आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं सिमिलरली करके अगर मैं कुछ इस तरीके से इसको लिखूं और इसकी मैं पावर जब बढ़ाऊं तब मेरे पास क्या आता है, देखो ना जरा, ये है मेरे पास, ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गई। अब इसी की सेकंड टर्म में हम देखेंगे, अगर x कैप है, यह आ गया p क्यूब और विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास आता है 3 आयोटा h कट, ये आएगा आता है p स्क्वायर कैप, ठीक है। अब ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं बिल्कुल इसी का यूज करके। अब क्या करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस x क्यूब को तो एज इट इज लिखूंगा, ये जो p क्यूब है इस p क्यूब को मैं स्क्वायर और p के मल्टीपल में भी लिख सकता हूँ। ये x कैप है, यह p स्क्वायर कैप इंटू p कैप, ठीक है। इसको भी इस तरीके से लिख सकता हूँ और वह फॉर्मूला यूज करने का है। क्या करेंगे हम, पहले में a इंटू बी है और ये हमारा क्या है, पहला टर्म है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x कैप, b क्या है हमारे पास p स्क्वायर है इंटू उसके मल्टीपल में क्या है c कैप, यानी कि लास्ट वाली टर्म p कैप, प्लस करके मैं फिर से एक बार कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, देखो b लेना है, b इसमें से कौन है, ये p स्क्वायर वाला है, p स्क्वायर कैप, मल्टीपल में कौन आ जाएगा, a इंटू सी आ जाएगा, जैसे a इंटू सी आ गया तो यह आएगा x कैप इंटू p कैप, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखना, अब ये हम ऑलरेडी ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, वो है कितना है 2 आयोटा h कट p कैप और इसके मल्टीपल में क्या है हमारे पास p कैप है, ठीक है। इसके मल्टीपल में क्या है p कैप प्लस यहाँ से p स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x इंटू पी ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, आयोटा h कट आता है। अब इसको देखो p इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा 2 आयोटा h कट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कैप आयोटा h कट, दोनों टर्म्स सेम है, इसको प्लस के फॉर्म में लिख सकता हूँ 3 आयोटा h कट p स्क्वायर कैप। माय डियर फ्रेंड्स यही हमको प्रूफ करना था, आप देख पा रहे होगे ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। और सिमिलरली करके अगर हमारे पास p की पावर को कुछ भी हो, nth हो, तो इन जनरल मैं लिख सकता हूँ कि जनरल, यहाँ देखो मैं क्या लिखूंगा, इन जनरल अगर मेरे पास p की पावर कुछ भी हो और उसके मल्टीपल में x हो, ठीक है,
एक्स कैप है और पी की पावर चलिए मान लेते हैं कि पी एन है, ठीक है। तब ये क्या आ जाएगी, यहाँ देखो तीन जो भी ऊपर है पावर में वो मल्टीपल में आ रहा है, एन मल्टीपल में आएगा, आयोटा एच कट सब में है, और ये जो p की पावर 2 यहाँ कम हो चुकी है, यहाँ भी 1 से कम हो चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं p कैप n -1 भी इन जनरल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इन जनरल इक्वेशन आ गया। अब कुछ भी आया हमारे पास, पावर कितनी भी आ जाए, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम वो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये भी हमारे पास दूसरा भी हो गया। अब यहाँ देखो तीसरे में हम क्या करेंगे, तीसरे और ये जो 8 और 9 थे इसमें 2 प्रॉब्लम्स देखेंगे, इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यही प्रूफ आपको करने को आते हैं इसमें से ही कोई, तो फटाफट से इसको नोट कर लेना। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यह देखो मैं एक क्वेश्चन लूंगा किसके ऊपर, 8 के ऊपर। सो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यह क्या देखे रखा है हमको, x कोई फंक्शन है, कोई x ऑपरेटर है, ठीक है, पोजीशन ऑपरेटर है, और कोई फंक्शन लेना है हमको, ठीक है। और सपोज दैट मान लेते हैं कि मैंने फंक्शन लिया साइन p ऑफ x कैप, ठीक है। कुछ इस तरीके से फंक्शन निकालना है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सब सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इसमें क्या होता है, हमारे पास a है x कैप कॉमा साइन px है। अब उसको हमने बताया है कि क्या करो, सेकंड वाली जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। एफ डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा वो cos px आयोटा, ठीक है। और क्या करना है हमको, ब्रैकेट में क्या लेना है, x कैप, जो कि x कैप लिया, और यह टर्म यहाँ लिखनी है px, ठीक है। अब ध्यान से फॉर्मूला देख पा रहे होगे, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम। अब यहाँ से देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये है cos p ऑफ x एज इट इज रहेगा, और इसका जो फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो आता है 2 आयोटा h कट। ये क्या आता है, 2 आयोटा h कट, या 2 नहीं आता है, सिर्फ आयोटा h कट आता है। तो इसको कुछ रीअरेंज करके हम आयोटा h कट यहाँ से cos px भी लिख सकते हैं। तो इस किसका आंसर आ गया, ये x कैप, यहाँ आ गया साइन, यहाँ आ गया px, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो हमको क्या करना पड़ता है, फाइंड। सपोज दैट मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया, एक्स कैप है और उसमें e टू द पावर अल्फा पी एक्स कैप कुछ इस तरीके से, और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन आ गया और यह एक्स कैप है। सिमिलरली हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, एक्स कैप e टू द पावर अल्फा पी एक्स कैप। क्या करना होता है हमारे फ्रेंड्स, इसमें सिंपली हमको सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करना होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होगा, और फिर से एक बार हमको ये पावर वाली जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो अल्फा पी एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स हो जाएगा अल्फा, और ब्रैकेट में हमको करना पड़ता है एक्स कैप इंटू, और ये पावर में आ जाएगा पी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो e टू द पावर अल्फा पी एक्स कैप, यह अल्फा मल्टीपल में है और इसकी वैल्यू होती है आयोटा एच कट। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखेंगे और आंसर आ जाएगा आयोटा एच कट अल्फा e टू द पावर अल्फा पी एक्स, ठीक है। तो ये आंसर आ गया किसका, एक्स कैप e टू द पावर अल्फा पी एक्स कैप, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। और हम 9th वाले के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से आप इसको भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लेना, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स, यह देखो a की पावर n है, a कैप की पावर n है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, अब किसके ऊपर, 9th के ऊपर हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। अगर मेरे पास कोई x है, उसका कैप है और उसकी पावर है, चलिए मान लिया कि 4 है, और कोई फंक्शन है b है, तो उसको मैंने मान लिया कि px है, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बिल्कुल 4 नीचे आ रहा है, 4 है उसकी पावर, इसको आंसर फाइंड करना है हमको, ठीक है। टू फाइंड, अब माय डियर फ्रेंड इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, x की पावर 4 कैप है और यह है px कैप। अब इसको क्या करेंगे हम, 4 नीचे आएगा और 4 में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये अब यह बचेगा 3, और फिर से एक बार हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है x कैप इंटू पी एक्स कैप। फॉर्मूला देख पा रहे हो गया, हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। अब यहाँ से देखो हम
x इंटू पी एक्स क्या होता है, वो होता है आयटा एच कट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो होता है आयटा एच कट। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो वो आएगा 4 इंटू आयटा एच कट एक्स कैप क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब सिमिलरली कुछ इसका भी देख लेते हैं हम एक क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में क्या देख के रखेंगे, हमको ऐसा देख के रखेंगे एक्स कैप है और हमारे पास पी एक्स की पावर चलिए मान लेते हैं कि 5 है। ठीक है, अब इसको हमको फाइंड करना है, तो किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह से ऊपर की तरीके से है। यह है एक्स कैप कॉमा पी एक्स की पावर 5 कैप, यहाँ से 5 नीचे आएगा, पी एक्स की पावर 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा। फिर से एक बार हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है एक्स कैप इंटू पी एक्स कैप। ठीक है, अब यहाँ है 5, यहाँ है पी एक्स कैप, उसकी पावर 4 है, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है, आयटा एच कट होती है। इसको रीअरेंज करेंगे, लिखेंगे तो 5 आयटा एच कट पी एक्स कैप 4। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। सो हमारे जो कम्यूटेशन रिलेशन हो गए, कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के बीच, तो ये हमारे ख़त्म होते। तो बस इसका फर्स्ट पार्ट आपको देखने की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और इस वीडियो को यहाँ देता हूँ फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।